निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु सब धरती का गंध सब मन सात समुद्र शरीर सतजल नले ये सतगुरु राग अंत समय के मंगल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं अंत सबका है। त्रिलोकी में जो तो जितने भी जीव आत्माएं हैं, नर्सरी का अंत नहीं आता। नर्सरी के तो जरा गिनती के श्वास है, तो उससे फिर खुटेनेर अंत आया नहीं। या महाराज फरमाते हैं कि उसके कोई अकाल मौत का लिखा होता है तो वो चला जाता है। तो और भी जितने 3 लोग 14 वन में आत्माएं हैं जो भोग योनियों में हैं, चाहे देवता कारणी काया में हो, देव काया में हो, चाचने गुणप्रेत काया में हो, ब्रह्म काया में हो, महाराज फरमाते हैं उनके भी महाराज फरमाते हैं अंत यानी बिछड़ना होता है। अंत का मतलब बिछड़ना होता है, यानी 4 काया से आत्मा का बिछड़ना जरूर है। राजित काया, कार्णिक काया, चाचने काया और ब्रह्म काया, 4 काया से आत्मा का अंत यानी बिछड़ना जरूरी है। सिर्फ दिव्य काया संत काया से फिर बिछड़ना नहीं होता। ये समझ, ये नहीं भाई अभी बिछड़ना है फिर वापस वही का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, समझा रहे हैं अणुवे ज्ञान में, ये नाम राम का निवृत्त लोग पास और सब महिमा करते हैं और सबके राम नाम का टीका है। राम नाम की टेक रे सुनो जगत की, राम नाम का टीका सारा जगत के, उसके बिना कोई जगह खाली नहीं। घट घट और कण में सृजनहार परमात्मा परब्रह्म परमात्मा विराजमान है और सबके उसी का टीका, उसी का आधार है। पर निर्णय महाराज यहाँ कर रहे हैं कि नाम जड़ी सागे कने कल कीमत नहीं कान, सुनते जा सुख राम के पाया रोग न जा, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का हो। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञानियों समझो, नाम की जड़ी किसके पास नहीं है। मंत्र भी पढ़ के कोई भी कर सकता है, राम नाम भी सबके पास में है। ये ज्ञानी जड़ी तो पास में सबके है, पर जड़ी लेने की कड़ कीमत नहीं है कि कौन से रोग में कौन सी जड़ी उसकी लेने का क्या तरीका, वो समझ नहीं है तो वो काम आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्ञानी तो ज्ञान करने वाले नाना प्रकार के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि औषध जड़ी है, परंतु औषध जड़ी को लेवे कैसे, उसका तरीका तो वेद बताएंगे, डॉक्टर वेद हकीम यही बता सकते हैं, हर कोई बता देगा, यही बता सकते। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि औषध दीजे आण के हरि वेद भरता, 84 के रोग की पाऊं चढ़ी बिचा। आत्मा के 84 का रोग लगा हुआ, शरीर के तो बीमारी का रोग लग जाता है तो उसका तो उपाय कर लेते हैं सब,
कि नहीं तो मर जाएंगे। और आत्मा के जो लक्ष्य 84 का रोग लगा है उसकी किसी को चिंता है। बिरलात्मा जब शरीर छोड़ेगी तो जाएगी क्या और खाएगी क्या और रहेगी कहां, ये चिंता किसको है? उसी को है जो आत्मा का परमार्थ कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राम नाम तो सबके पास में है, पर ये औषध जड़ी को हरि, राम का नाम, वेद यानी श्वासोश्वास विधि, ये जब तक विधि का गुण नहीं आएगा तो भरतार ने अंचर प्रकट नहीं होगा। जब प्रकट नहीं होगा तो आत्मा मिलेगी किसमें? न तो महाराज परमात्मा राम में मिलेगी, न और अन्य को कितने नाम ले उसमें मिलेगी, न महाराज परमात्मा है कि संसार में ये किसी शरीरदारी के गुरु बनाने से बोले रोज के 100 गुरु रोज करते तो भी आत्मा शरीरदारी में भी नहीं मिलेगी ज्ञानियों में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, अरे आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हाँ। मेरा ज्ञान सुन करके सदगुरुदेव परमात्मा सुनो का ज्ञान रे लीजो सब विचार, इन शब्दों का विचार करो कि ये औषध जड़ी लेनी कैसे है। और आज जो सब सतलोक ये औषध जड़ी धारण करके का नाम राम, वेद, शास्त्रों सदगुरु विधि और नियंत्रण निधान, 3 लोक से को निकालने के लिए, इसका अंत समय खत्म करने के लिए ये तीनों चीजों का संग और सब सतलोक में आ जाता। इसके लिए सुखराम जी कहते हैं सत्य शब्द बिन भेद रे आरे तो नाय, अब लारे ए लोक में ज्ञान सुने जो जीव, पर निर्बल सुख राम के दर्श सके नहीं पीर, तुम निर्भय मत धार गे ला दो जगमान, और निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुग हो। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि सत्सवद के वेद के बिना, विधि के बिना, नियंचर के बिना कोई आर्य मत कर। आर्य का मतलब झगड़ा भी कहते हैं, आर्य का मतलब वाद विवाद भी, आर्य का मतलब हट भी, कई मतलब इसके भावार्थ हैं। और यहाँ महाराज फरमाते हैं कि तुम ज्ञानी बन करके और ज्ञान से का वाद विवाद मत करना। स्वीकार। क्यों कि ज्ञान तो सुनेंगे परंतु निर्बल यानी गरीब नहीं रहेगा। सृजनहार के तीनों चीजों का संग होगा गरीब बन करके, तो ये प्रिय दर्शेगा, नहीं तो दर्श नहीं सका। नियंचर को वही दर्शेगा, वही धारण कर सकता है, वही मिल सकता है जो निर्मल भगत है। भगत निर्मल है, केवल्य भक्ति है। निर्मल यानी साफ सुथरी है, इसमें कोई प्रकार का भेड़छेड़ नहीं है। इसका भी कई कहते हैं देवता का भेड़ नहीं, तो देवता के शरीर में तो आता नियंत्रण है, फिर देवता का भेड़ कैसे नहीं है? निर्मल यानी इस रूप का भेड़ नहीं, इस प्रतिबिंब का भेड़ नहीं है। ये अधर से आता है, अधर ही आत्मा को ले जाता है। ये समझ इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे तो संसार में जो भक्ति निर्मल चलाने वाले हैं, केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय करने है, उसकी महाराज पहचान बताए। देह व्यवहार संसार सा देखना, माई चूत ब्रह्मंड जानी। देह का व्यवहार जो संसार में ज्ञानी बन गए, गुरु बन गए, सदगुरु बन गए, उनका व्यवहार अलग से रहता है कि जगत के जैसा है, अलग है।
तो वो महाराज कह रहे उसके निर्मल भक्ति, केवल्य भक्ति चला नहीं सकता। देही का व्यवहार बराबर सम होना चाहिए। जो देही शक्ति एक से है, रचने वाला एक है, पैदा करने वाला एक है, पाल प्रतिपाल करने वाले भी एक है। तो देह व्यवहार एक सा होना चाहिए जगत का। और माए चूर अंदर के अंदर 6 पूरब के 6 पश्चिम के और चेतन करके और परमात्मा में मिलने का कार्य है। तो सदगुरु राम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वो निर्मल भक्ति चक्को केवल ये भक्ति का विकास। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि फल जो और फूल जो, फलना और फूलना किसको कहते हैं? फल नींचर, फूल कमल। कोई भी वृक्ष के फूल आएंगे तब फल लगेंगे, फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं। तो इसी प्रकार तेरा जो ये जितने भी 6 पूर्व के 6 पश्चिम के फूल है, कंठ कंवड़, हृदय कंवड़, ये फूल है, ये खिलेंगे जब जाके महाराज फरमाते इनमें फल प्रकट होगा, फल लगेंगे। ये फूल बंद ऐसा है, ये खिलेंगे किससे? हल चलाएंगे, बीज बोएंगे, फिर कुपड़े फूटेगी, डाले पत्ते आएंगे, जब फूल आएंगे। ये पहले आ जाएंगे। इसी प्रकार हल चलाना यानी सांसों सांस, बीज यानी राम नाम। ये बीज और हल ये दो तेरे पास में होंगे, और जड़ रूपी प्रेम प्रीति। और फिर महाराज फरमाते हैं खराब घास निकालने की, भुक्ति की पीड़, जितने भी अंग लक्षण अंदर में है वो निकल जाने चाहिए। क्रोध और अहंकार, ममता, माया, मोह, ये तृष्णा, आसक्ति, तब महाराज फरमाते हैं ये फूल खिलते हैं कंठ कंवड़, फिर फल लगता है। और फिर महाराज फरमाते हैं भर भर का डाला। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जग पाए, बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बताए। संसार में और शरीरधारी गुरु ज्ञानी ये तो बहुत है, हद बेहद का ज्ञान देने वाले भी बहुत। और बाल दशा में खाचन कर सुखराम के किणी सिखाई आए। बच्चा जब रोता है, जब भी बाहर निकल जाता है गर्भ से, तब उसको भूख लगने लग जाती है, तो वो दूध के खींचने की कड़ वो जो सिखाता है बाल दशा में, वो ही गुरु मेरे को। वो गुरु कहाँ है? उसके लिए सुखराम भी कह रहे हैं अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुखराम के निरखो उन्मने था। अरद उरद के छोटा बच्चा होता है तो उसका पेट फूलता रहता है, दबता रहता है, उसके श्वास उश्वास आता रहता है बच्चे के। इसी प्रकार जब अरद उरद के बीच में ये जब चूसता है तो भी पेट फूलता है और दबता है, अरद उरद दोनों आते रहते हैं, श्वास। ये बीच में सिखा और नहारा कर्म कार्य के, और इसके साथ बराबर तू मुंह चले जैसे दूध चुकने की बच्चे की जो कड़ है वो ये रटना की कड़ है। कैसा महाराज ने उदाहरण दिया, चुकने की जो कड़ है वही कड़ इधर रटना करके, वो कड़ जब आ जाएगी उन्मने धारण करके और परमात्मा की भक्ति का ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जियो बसे किस ठोड़ने कस कहाँ जाएगो, ओ तन छाड़िया हंस कहो कहाँ खाए। ये जीव जब छोड़ करके जाएगा तो किस ठोड़ जाएगा? ये तन छोड़ करके हंस क्या खाएगा? चार काया तक इसको भूख प्यास लगती है। ये मत सोचो शरीर छोड़ दिया तो आत्मा को कुछ नहीं चाहिए।
चार काया तक भूख प्यास लगती है, नौ तक लिंग शरीर साथ रहता है। या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए, शिव बसे किन जाग भेद ओ दीजिए। है ब्रह्म परमात्मा का भेद क्या जानने का, और किस जगह ये रहता है। शब्द कहो किन रूप अर्थ हो कीजिए, नेतर करु गुरु और समझ गम लीजिए। शब्द का रूप कैसा है, इसका अर्थ करके निर्णय बताओ, नहीं तो और गुरु करके समझ और अलग। सिमरन को घर कौन किसी ध्याइए, सुखराम हरि नाम निरख तिम पाए। हरि का नाम रट करके किस प्रकार से उस परम पद में निरखे, परम पद में मिले, ये मेरे को बतावे, वो ही मेरा हितैषी है। आत्मा को परमात्मा मिलाने निकलेगे कहा, जहां उसकी वासना इच्छा, जहां उसकी आसक्ति होगी वहां जाएगा, चाहना होगी वहां जाएगा। ओतन छोड़ जीव करे फल खाओ, जो पंच तत्व शरीर में कार्य काया में जो करने करेगा, वो ही करनी पूरी 3 लोक 14 भुवन में खानी पड़ेगी। तीनों काया में, ब्रह्म काया में भी, कारणी तेज पुंज में भी, और जांचने लग 84 फुट पे। तीनों भोग योनि काया है और तीनों में खानी पड़ेगी। शिव बसे जो जाग 10वें द्वार अच्छे, सबद स्वरूप कोपवास जैसे। सबद का रूप पुष्प के सुगंध की जैसे, और शिव का, ब्रह्म का, आत्मा का बसने का स्थान 10वें द्वार। वहीं से ये ब्रह्मांड बजरपुर से बिछड़ के आई है, और बजरपुर में महाप्रलय में वहीं पर वापिस पहले आए तो अब के, पहले आया तो अब भी आया। तो सिमरन को अगर प्रेम पवन की राह जाइए, भजन कर नाम उलट सुरत बना पैर पावसी। सिमरन का घर प्रेम, प्रेम रूपी जल सींचो खूब, और हल्ला हल आए, और पवन की राह धाओ, सांस सांस पवन के साथ में रटना करो। भजन करके जब ये नेचर प्रकट के और पीठ फाड़ करके जब ऊपर चलेगा, तो ये फिर वापिस जन्म नहीं धारण करेगा, यानी फिर कभी भी अंत समय नहीं है। रूप में ही नहीं आएगा तो अंत समय आने का। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसे परमात्मा की भक्ति करने के लिए सब सु निरसा हो ये राम गुण गाइए, क्यों तेरा रेंजे श्याम परम पद पाइए। सबसे छोटा होकर, निस्सा का मतलब छोटा, बिल्कुल बच्चे की जैसे बड़े, ब्रह्म जैसे बच्चा ब्रह्म है, उसको अग्नि और पानी की कोई ज्ञान नहीं समझ सकता। इसलिए महाराज परमात्मा इंद्रियां चेतन ही नहीं होती, तो इतना छोटा बालक के समान बन करके और राम गुण गा, बिल्कुल गरीब बनकर, अभ्यागत बनकर। भिखारी आता है तो कितना गरीब रहता है, उसको कितने झाड़ो तो भी गरीब बना है। इसलिए ऐसा गरीब बनकर जो राम गुण गाएगा, तो जो डींजे श्याम परम, तो तेरा आत्मा अंदर से रीझ जाएगी परम पद में मिलने के लिए, और परम पद की प्राप्ति की विधि पे विवेक और वैराग। परंतु निरसा होगा, छोटा बनेगा। हमारे अहु पद में दुख हो ये नरक में दीजिए, बिन सिमरन कर तार परत नहीं जी। अगर अहु पद है, मैं हूं मेरा, हूं पद, मैं हूं मेरा, ये है तो दुखी पड़ा पड़ेगा और गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। भजन है तो, और बिना सिमरन करतार के तो परत भी रीझने वाला नहीं सिर चढ़, और पर
भक्ति से ही आऊंगा हूं पद खत्म। बिना भक्ति के तो कितना ही ज्ञान की कसूर भी मैं गतिदारी बन जाता, परंतु ये अहंबा हूं पद खत्म होने तो कितना ही महाराज फरमाते हैं प्राणायाम योग कर ले, श्वासा योग कर ले, ये अहंबा हूं पद खत्म नहीं होने। ये तो जब तक भक्ति योग आएगा जब कहने से नहीं होगा। परमेश्वर को जान संता को मानिए, हरि गुरु बिच अंतराय कभी नहीं आनी। परमेश्वर को जान सबसे पहले। परमेश्वर कौन है? सृजनहार परमात्मा का जो राम नाम, एक अवतारों का नाम है रामचंद्र भगवान का, और एक जो रामचंद्र भगवान ने, कृष्ण भगवान ने, शिव ने रटा वो रामचंद्र भगवान का राम और कृष्ण का तो एक ही है, कोई भी लो। और जो शिव ने रटा राम, जो ब्रह्मा जी ने रटा राम, वो त्रेता और द्वापर में राम कृष्ण के पहले शेष भगवान ने रटा, सोनकादिक ने रटा, वो परमेश्वर पिता। और संता को मानिए, यानी ऊषा सास विधि, वो संता को मानिए। ये ज्ञान अनबे ज्ञान संतों का। कब हरि गुरु के बीच अंतराय मिले, गुरु ज्ञान के और हरि के एक में, ऊषा सास विधि और हरि का नाम एक में हो जाएगा, लिवन शिवरण चलेगा, तब नेंचर के साथ आत्मा विधेय मंडल, और ये तीनों ही साथ जाएंगे किसके? आत्मा जाने कबू नहीं ला कोई भी साथ। तो जीव दया दिल रात धर्म सो कीजिए, मत कर डामा डोल राम रस पीजिए। अब जीव की दया कौन सी है? ग्रस्त में रह करके सबसे पहले पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तीनों ऋण चुके और सारे जो इकट्ठे हैं परिवार, उनके बदले चुके। वो कब चुकेंगे? देता देता सब ही चूके, इस विध कर्ज उतारे। देते देते ग्रस्त में आज जीवन रहते हुए दुख हो चाहे सुख, भक्ति करते रहे और ग्रस्त में आज जीवन रहे, तब ये सारे ऋण उठे। अगर ग्रस्त छोड़ दिया, जंगल चला गया, तो तीनों ऋण चले गए। इसलिए सुखराम जी महाराज के जितने भी केवड़ी भगवंत हुए, सब ग्रस्त में रहकर ही ऐसा ग्रंथ कथा भक्ति करी और सब ऋण चुका। ये ऋण चुकाना ही जीव दया दिल राख धर्म से, प्राणी मात्र का हित करना, राम रूप सजना, दया भाव करना, ये तीनों बात शास्त्र में ऋण की बात की है। इसमें ये बात प्राणी मात्र का हित, राम रूप समझे और दया रखे, तो त्रिलोकी की आत्मा आ गई इसमें। फिर मैं गुरु तो देवता आन बकारे, फिर तो रागदेश राय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसे जीव की दया रखो और आन धर्म और आत्म धर्म दोनों की समझ कराओ। ये धर्म सूत्र, आत्म धर्म और आन धर्म दोनों की परिभाषा सबको समझो। ये जब तक परिभाषा नहीं समझोगे आन धर्म की और आत्म धर्म की, धर्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की, तब तक महाराज परमाते अण्डे बाणी में समझ नहीं। फिर डावा डोल होता, राम रस पी नहीं सकता। कसर कोर सब कार भगत कीजिए, धन सुख राम गुरा को दीजिए। कसर कोड़ किससे करेगी? संगत से। सत की संगत चाहिए, सत का निर्णय चाहिए। ज्ञान धर्म, आत्म धर्म, धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सारी समझ चाहिए। आन देव, गुरु, सतगुरु, ये सब चाहिए, इसकी समझ चाहिए। वाणी में यही सारी बात, अनुभव और अनुभव, इनमें भी फर्क है। अनुभव लाई जाती है, ये अनुभव की किया जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
ये कोर कसर सारी काट करके और तन मन धन से रटना करे, से अपना तो खत्म करे और सांसा रूपी पूंजी राम जी के लेके लगा लो। ये तन मन धन अर्पण। यो नहीं कि स्त्री का तन है ले जाकर के पति का तन है और शरीरदारी गुरु महाराज को सुनते। इनका बेरंगरत करने वाले कई स्त्रियां ऐसे वेश्या बन गई और कई बड़े बड़े गुरु में गद्देदारी महाराज फरमाते इनमें लीन हो। बोलो कईयों को जेल जाना पड़ा ज्ञान के। बोलो इसमें इस राम से नहीं संप्रदाय में तो बहुत छाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जे तड़पो कोई जीव मुगत को तड़पिए झूठे माया काज मते कोई कड़प। अगर पीड़ करना है तड़पना है करने के लिए तेरे आत्मा अग्रसर है तो परमात्मा की भक्ति के लिए, झूठी माया के लिए, संसार के सुख के लिए, पूजित होने के लिए, बढ़ाई के लिए मत। ये तो 4 दिन की तीर पैसा का जैसा, तो इसके लिए कड़प मत। ये तो 4 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात आने वाली। जे ब्रेकी जे जोई साई को मोहिए झूठ कुटुम कुल काज मते कोई रोई। कुटुंब कुल के काज क्यों रो रहे? अंत समय तो तू रो रहा है तो तेरा भी आएगा। जो गया है उसके जाड़े वाले की भला कर, आत्मा का सुखरत कर, भक्ति भजन कर, उसके लिए ग्रंथ बांट, संतों का ज्ञान बांट। कुटुंब परिवार को उससे सांत्वना मिलेगी, शांति आएगी। मनाए परिवार आत्मा खुशी होगी जाने वाली। तो आत्मा को खुशी कर, वो ही दया, जीव दया, उसको जीव दया बोलते हैं। जाने वाली आत्मा का भला करना ही जीव दया है। ऐसी तो सृजनहार को मोहित करके और ऐसे जीवों की दया कर, उसको कहते हैं प्राणी मात्र को राम रूप समझना, दया भाव करना, हित करना। उसी से कई ऋण चुकते हैं। इसलिए सुखराम जी कहते ताव गाव सुन सोच चिंता सो कीजिए, कर सायब सो लेण मुगत गम लीजिए। कर दाव करना है, घाव करना है, चिंता फिक्र करनी है तो सृजनहार की परमात्मा की भक्ति के लिए करनी है, कुटुंब परिवार के लिए, लेने देने के लिए या पूजित होने के लिए, मान सम्मान के लिए। मैं तो इसका इतना किया, मेरा तो इसने कोई मान ही नहीं रखा, मेरी तो इसके लिए कोई मान नहीं, मेरा नहीं किया, मेरे को मेरी यहाँ भगत क्या है इसलिए नहीं जब। इसलिए सुखराम जी चिंता फिक्र करनी तो सृजनहार के मान होना चाहिए जगत में। सृजनहार के मान होगा तेरा, परमात्मा की भक्ति होगी तो देवलोक में झंडा रुकेगा, देवलोक में बढ़ाई होगी। ये सायब सुलेन मुगत गमी, ऐसे सृजनहार परमात्मा से मिले मुक्ति होगी और देवलोक में जय जयकार होगी। इस मृत्युलोक में जय जयकार से आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती और सब मृत्युलोक में चाहते हैं जय जयकार। कि देवलोक में कोई समझता ही नहीं, केवली भगवंतों की देवलोक में जय जयकार हुई, राजा जनक की हुई, सदगुरु सुखराम जी महाराज की हुई। ये जितने भी परम मोक्ष में गए सुखदेव मुनि की महाराज फरमाते हैं कि संसार में इतने जबरदस्त देवलोक में खुशी मनाई, पर जे कमतर की चाय भजन सो कीजिए, सुखदेव जुग काज सैल में लीजिए। अगर सृजनहार परमात्मा की चाहना है तो, अगर चाहना ही नहीं तो खुद की बढ़ाई की चाहना है, खुद को पूजे होने की चाहना है रूप को, तो फिर वो सृजनहार की बढ़ाई करेगा, खुद की कराएगी। एक ही चीज चलेगी, एक ज्ञान में 2 तलवार नहीं कटेगी। सृजनहार की संतों के बढ़ाई करेगा तो देवलोक में झंडा रोकेगा
और खुद की कराएगा तो कितने एक दिन मृत्यु लोक में रुकेगा वे? 4 दिन जीवन और फिर गए। और इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तेरे को सृजनहार परमात्मा की चाहना है तो तू सेल में कर सकता है। सेल यानी गृहस्थी में रह के गृहस्थ का, कुटुंब का, परिवार का, बच्चे बच्ची का, लक्ष्मी कुमाने का सब कार्य कर सकता है। और सेल में भजन भी कर सकता है। भोजन और भजन दोनों एक साथ चल सकते हैं। कैसे चलेंगे भोजन और भजन? महाराज ने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय 2 रखी एक साथ मुंह में। जिह्वा ज्ञान इंद्रिय है और मुंह कर्म इंद्रिय। महाराज फरमाते जगत का कार्य बोलने का भी करो, कोई मनाही नहीं है। फालतू बात मत करो और जिह्वा से रटना मत। बराबर भजन का भी कार्य करो और भोजन का भी करो। दोनों कार्य जब हो जाएंगे तो महाराज फरमाते हैं संसार में जम के हाथ से बिकना बंद। जम के हाथ से जब भी तो बिकना बंद होगा तो जब लग धनी संभालने कीने तब लग राज जमाया। यूं तुम राज किया खामद बिन सोही ओ मन करो विचार ज्ञान में दिया तुम। जब लग सृजनहार परमात्मा ने अणबे ज्ञान ने संभाल नहीं करी, जब तक ये मन तूने राज जमाया। बिना खावन यानी पति के बिना तूने आत्मा पे राज जमाया। अब मेरा पति निरंतर आ गया है, अब तेरा राज जमने वाला नहीं है। मन तू विचार करे। मेरे को ज्ञान देता था, अब मैं ज्ञान दे रही। क्यों कि मेरे को जब शुद्धि बुद्धि विवेक वैराग वृत्ति आ गई, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे मन तेरे को अब मैं ज्ञान, जब तक मेरे पशु संज्ञा के जितना मैं तेरे को ज्ञान नहीं दे सकता। और नर संज्ञा साध समागम सिमरण कथा विलास जागे जिते राम सिमरे सूता ओई अभ्यास। ज्ञान ध्यान साध समागम सिमरण कथा विलासा जब चलती रहती है तो नर संज्ञा आ जाती है। उसको समझ आ जाती है कि मैं नर में आया हूं किसके लिए? आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। अब जब परमात्मा में मिलने की शुद्धि बुद्धि समता ज्ञान विवेक आ जाता है तो फिर इस मन को ज्ञान देता है। ओ मन करो विचार ज्ञान दिया मैं तोई। तेरे को ऐसा मैंने ज्ञान दिया। क्या दिया? कि मात पिता सुख बंधु तेरा ससुर सासु नारी अंत काल में एक नहीं संगी सब स्वार्थ किया। मात पिता सुख पुत्र बंधु ससुरो सासु नारी, ए अंत समय में कोई साथ जाने वाले सब यही रहने वाले, सब स्वार्थ के संगी आ रही है। मैंने बदला चुकाने के लिए ऐसा पियर हो चाहे ससुराल, जिस जिससे तेरे बदला है वो आत्मा एक जगह इकट्ठी हो जाए। पर अंत समय आएगा तो काम पड़ेगो जब धर्म राय से आडो एक न आवे। जब तेरा धर्म राय से हिसाब चुकाने का काम पड़ेगा तो पियर हो ससुराल हो भाई बंधु कुटुंब कबीला, वहां कोई आडा आएगा या कोई वहां रिश्वत देने आएगा या तेरे कोई वहां पे गवाही देने आएगा? कौन आएगा भी? कोई आने वाला नहीं। समझ गया? तो के सुखराम समझ रे प्राणी हर भज लमन की जेबे। हे प्राणी तू समझ जा, हर भज करके और तू विलंब मत कर, देर मत कर। अगर देर करेगा और संसार में तू परमात्मा की भक्ति के लिए तेरा मन राजी नहीं होगा तो तू सिमरत को शरणों तजे गहे आन की। इस रूप की ओट ले लेकर के सिमरन का सिमरत परमात्मा का शरणा भक्ति छोड़ जाएगा तो जहां आने की
सेव साध के संगत न भावे। जहां आन की सेवा है, आन की बढ़ाई है, वह संतों का ज्ञान टिक नहीं सकता और वो धारण भी नहीं कर सकता। आन को छोड़ेगा, जब भी आन छोड़ेगा, जब भी तू संतों का ज्ञान धारण कर सकेगा। राम राम। गुरु राम सतगुरुदेव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु।